इन सब के बावजूद देखा गया हर बार की ना सिर्फ चुनावों की वजह को लेकर बल्कि बीजेपी में कोई भी महत्वपूर्ण पद देने से भी जो बड़े नेता थे वो बचते रहे। और एक बार भी ऐसा नहीं लगा जब अपर्णा यादव को लेकर बीजेपी थोड़ा बहुत भी सीरियस नज़र आती हो। और जब ये खबरें नज़र आने लगें कि भाई अपर्णा को बीजेपी तरजीह नहीं दे रही है और जो उपाध्यक्ष का पद है वो भी उन्होंने एक तरीके से मना कर दिया है अपर्णा यादव ने, उसके बाद अखिलेश यादव का बयान आता है कि भाई देखिए बीजेपी भले ही ये बातें कहे कि परिवारवाद से हम कोसों दूर हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन जब पद देने की बारी आती है तो वो अपने ही लोगों को पद देते हुए नजर आते हैं। बाहर से मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और भारतीय जनता पार्टी की नेता अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी की राह देख रही हैं। ये बातें यूं ही नहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में कही जा रही हैं। दरअसल तारीख भी तय हो चुके हैं। 10 अक्टूबर का वह दिन होगा जब अपर्णा यादव की मुलाकात डिंपल यादव और अखिलेश यादव से होगी। फिलहाल उन्होंने शिवपाल सिंह यादव से लगातार संपर्क बनाई हुई है और शिवपाल सिंह यादव के जरिए वो समाजवादी पार्टी में वापसी की राह देख रही है। आखिर भारतीय जनता पार्टी से अपर्णा यादव का मोह भंग क्यों हो गया? 2.5 साल का लंबा इंतजार, क्या अपर्णा यादव का अब सब्र टूटता जा रहा है? ये तमाम सवाल हैं। और आखिर 10 तारीख को अखिलेश यादव कौन से फैसले हैं जो अपर्णा यादव को लेकर के करने जा रही हैं? क्या समाजवादी पार्टी अब अपर्णा यादव को उपचुनाव में चुनाव लड़वाती हुई नजर आएगी या फिर समाजवादी पार्टी में कोई बड़ा पद अपर्णा यादव के लिए मिलता हुआ नजर आएगा? फिलहाल ये तमाम सवाल हैं, इन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 10 तारीख का वो दिन होगा जब मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि होगी, उस दिन परिवार के तमाम लोग एकजुट होंगे और उसी कड़ी में अपर्णा यादव की मुलाकात डिंपल यादव अखिलेश यादव से होगी और उसी दिन तय होगा कि अपर्णा यादव को कहां से चुनाव लड़वाना है और कौन से वो पद है जो समाजवादी पार्टी उन्हें देगी। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अपर्णा यादव को लेकर बीजेपी जिस उत्साह में थी, मुझे लगता है वो उत्साह उनका ठंडा होता हुआ नजर आ रहा होगा सिराज, क्योंकि देखिए अपर्णा यादव ने लगभग 2.5-3 साल का इंतजार किया कि चलिए इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो अगले साल, इस इलेक्शन नहीं तो अगले इलेक्शन, लेकिन हर बार बीजेपी ने उनको एक तरफा या कहा जाए या फिर कहा जाए दरकिनार किया। और यही वजह है कि अब जबकि अति हो गई, यानी कि उनको एक पद भी दिया जाता है तो वो राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष पद दिया जाता है, इससे पूरी तरह से जो अपर्णा यादव है नाखुश हो जाती हैं कि भाई मैं पार्टी के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, अपना परिवार छोड़कर, यानी कि सपा खेमा छोड़कर मैं बीजेपी में शामिल हुई, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने अभी तक मेरे साथ ऐसा नहीं किया जिस पे ये होना चाहिए था कि चलिए बीजेपी ने मेरा मान सम्मान किया, कोई बड़ा पद मुझे दिया। लेकिन इन सब के बावजूद देखा गया हर बार की ना सिर्फ चुनावों की वजह को लेकर बल्कि बीजेपी में कोई भी महत्वपूर्ण पद देने से भी जो बड़े नेता थे वो बचते रहे। और एक बार भी ऐसा नहीं लगा जब अपर्णा यादव को लेकर बीजेपी थोड़ा बहुत भी सीरियस नज़र आती हो। और जब ये खबरें नज़र आने लगें कि भाई अपर्णा को बीजेपी तरजीह नहीं दे रही है और जो उपाध्यक्ष का पद है वो भी उन्होंने एक तरीके से मना कर दिया है अपर्णा यादव ने, उसके बाद अखिलेश यादव का बयान आता है कि भाई देखिए बीजेपी भले ही ये बातें कहे कि परिवारवाद से हम कोसों दूर हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन जब पद देने की बारी आती है तो वो अपने ही लोगों को पद देते हुए नजर आते हैं। बाहर से जो लोग शामिल होते हैं उनको दरकिनार कर देते हैं। तो ऐसे में एक बड़ी संभावना लग रही है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो कुनबा है वो एक बार फिर से एक होने की कगार पे या एक मुट्ठी होने की कगार पे खड़ा हुआ है। आपने जिक्र किया कि 10 तारीख को जब 10 अक्टूबर को पुण्यतिथि के वक्त पे हो सकता है कि परिवार के तमाम लोग कह सकते हैं कि सामने निकल कर आए, एक साथ नजर आए, एकजुट नजर आए और यहाँ पर अपर्णा यादव जो है एक बड़ा ऐलान करती हुई नजर आए कि भाई अब बीजेपी में बहुत हो गया, मेरा अब तक का जो भी कह सकते हैं कि सफ़र था, अब मुझे जो है वो सपा में शामिल होना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी मेरा घर है, मेरा कुनबा है, मेरा परिवार है और अगर मैं सपा में वापसी करती हूँ तो मेरे साथ यहाँ पर कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। तो कम से कम अपर्णा को तो ये समझ में आ गया, क्योंकि आपने देखा कि जिन का भी साथ बीजेपी के साथ में रहा, हार्दिक पटेल आप देखिए गुजरात में, आज वो कहाँ हैं, कोई बात ही नहीं करना चाहता उनके बारे में। तो ऐसे तमाम चेहरे हैं जो बड़े उत्साह के साथ में बीजेपी में शामिल तो हुए, लेकिन बीजेपी ने उनकी तवज्जो नहीं की और यही वजह है कि अब अपर्णा यादव ने ठान लिया है कि अब मैं घर वापसी करूंगी। जी बिल्कुल, अपर्णा यादव ने ठान लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव को कैसे भी रोक लिया जाए,
बगावत के जो उनके तेवर है वो थम जाए। लेकिन अपर्णा यादव की बात जो है गृह मंत्री अमित शाह से भी होती है, लेकिन फिर भी वो किसी भी बात पर मंजूर करने के लिए, राजी होने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे में उन्होंने ठान ली है कि अब समाजवादी पार्टी यानी परिवार की पार्टी में वापसी करती हुई नजर आएंगी। खबरें निकलकर सामने आ रही है कि अब अपर्णा यादव जो है कहीं ना कहीं दिल्ली का रुख करेंगी। वहां पर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हो सकती है। क्या लगता है सर, इस मुलाकात के बाद से अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी रोक पाएगी या फिर नहीं? देखिए, रोकने की बात तो ये भी है सिराज की, अमित शाह जी जो खुद गृह मंत्री भी हैं, बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, उन्होंने भी फ़ोन किया कि भाई उनको मनाने का प्रयास किया। इसके अलावा बीजेपी के तमाम नेता हैं वो उनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अपर्णा यादव इस बार बहुत बुरी तरह से नाराज़ हैं, खफा हैं और दुखी भी हैं कि भाई आखिर उनको अगर पद दिया गया तो ऐसा पद क्यों दिया गया जो सिर्फ खानापूर्ति के लिए है, जिसमें ना तो कोई जिम्मेदारी उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत अहम होने वाली है, ना ही उनका कद भी इससे बढ़ने वाला है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि सिर्फ इतने दिनों का ख्वाब दिखाकर उनको छोटा सा कोई एक महकमा दे दिया गया और ये कहा गया कि भाई आप चुप बैठिए, आप शांत रहिए, आने वाले टाइम में जब आपकी ज़रूरत होगी तब हम आपको जो है कुछ ना कुछ देते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, जिस तरह से लगातार अपर्णा को ऐसा लग रहा है कि भाई बीजेपी के अंदर उनका जो अपमान है अब वो असहनीय हो गया है, उसी मद्देनजर उन्होंने फैसला किया कि मैं जो बीजेपी में अब नहीं रहूंगी। और लगातार ये कहा जा रहा है कि वो शिवपाल यादव से मुलाकात कर कहीं ना कहीं सपा में आने की अपनी भूमिका बनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो उनका परिवार है। देखिए, कहा भी जाता है कि अपना तो अपना ही होता है, सुबह को भूला अगर शाम को लौटा तो उसको भूला नहीं कहा जाता। और यही बात है कि अब अखिलेश यादव भी सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि यहाँ पर अगर अपर्णा यादव की वापसी सपा में होती है तो उपचुनावों के लिहाज से और साथ में 2027 में होने वाले विधानसभा के चुनाव से उनके लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि मुद्दा मिल सकता है कि जो भी नेता बीजेपी में जाता है उसका कोई भला नहीं होता, बल्कि बीजेपी कहीं ना कहीं उसको ना घर का छोड़ती है और ना ही घाट का छोड़ती है। इसीलिए लगातार जो नेता हैं जो बीजेपी में बड़े उत्साह के साथ शामिल होते हैं, लेकिन बीजेपी में तवज्जो नहीं मिलने की वजह से उनका जो करियर है कई बार वो स्टॉप होता हुआ नजर आता है। लेकिन अपर्णा यादव को लेकर जिस तरह की पॉजिटिविटी अखिलेश यादव, डिम्पल यादव दिखा रहे हैं और लगातार ये खबर आ रही है कि 1-2 दिन के अंदर उनकी मुलाकात भी हो सकती है, तो ये जो तमाम चीज़ें ये बता रही हैं कि अपर्णा यादव को अब बीजेपी छोड़ने का मुझे लगता है ज़रा भी मलाल नहीं है, ज़रा भी दुख नहीं है, बल्कि खुशी हो सकता है उनको इस बात की हो कि एक बार फिर से अपने परिवार के साथ वो मिलकर काम करने वाली हैं और जो अपनी पारिवारिक पार्टी है समाजवादी पार्टी उसके साथ में जुड़ने वाली है। जी बिल्कुल, परिवार के साथ जुड़ते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव है और उससे पहले अपर्णा यादव के बगावती तेवर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के भी, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो यादव वोट बैंक है उसकी चिंता है। और जाहिर सी बात है कि अपर्णा यादव को भले ही भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, लेकिन उनको लेकर के, उनको साथ लेकर के चलने से जो समाजवादी पार्टी के कोर वोटर थे उन पर सेंधमारी करने की जो परियोजना थी वो फेल होती हुई जरूर नजर आएगी। और अगर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी कर लेती हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल लेना चाहूंगा, ऐसे समय पर अपर्णा यादव के बगावती तेवर उपचुनाव के नजदीक कैसे देख रहे हैं आप? क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को अब कहीं ना कहीं बड़ा झटका लग सकता है? देखिए, कई बार ऐसा भी लगता है कि इंसान कोई गलत फैसला या इस तरह का फैसला अपने आप नहीं करता, बल्कि उसको मजबूर किया जाता है। आप देखिए, 2-2.5-3 साल का वक्त हो गया, अपने परिवार छोड़कर, पार्टी छोड़कर वो बीजेपी की कह सकते हैं साथ चली जाती हैं और एक तरीके से वहाँ पर अपना जो भविष्य है वो सुरक्षित उनको लगता है नज़र आता हुआ दिखाई पड़ा होगा, तभी वो शायद गई होंगी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी में उनको अनदेखा किया गया, बीजेपी में लगातार उनकी जो है अनदेखी की गई, उससे ये समझ में आता है कि देखिए, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं मगर वो सुहावने होते नहीं हैं। और ये जो कड़वा अनुभव अपर्णा यादव को मिला है कहीं ना कहीं उनको बहुत कुछ सीख दे रहा होगा कि अपना परिवार अपना होता है, उससे आप कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी आप उनसे कह सकते हैं, गिले शिकवे अपने शेयर कर लीजिए, लेकिन दूसरे लोग हमेशा आपको और आपके नाम को इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। अपर्णा यादव अगर वाकई में बीजेपी चाहती तो कई चुनावों में उनको उतार सकती थी, कई जगह से उनको कह सकते हैं कि बीजेपी का एक मजबूत स्तंभ बना सकती थी। लेकिन 2.5-3 साल में आप एक बार भी देखिए, कभी भी ऐसा लगा नहीं कि बीजेपी की मंशा अपर्णा यादव को मजबूत करने की रही हो या अपर्णा यादव को एक बड़ा नाम बनाने की रही हो। यहाँ तक कि किसी चुनाव में उतारने का तो छोड़िए, उनको प्रचारक लिस्टों में भी नहीं शामिल किया जाता रहा और ये लगातार देखा गया कि उनको जिस तरह अनदेखा किया गया है उससे वो परेशान भी रहीं और कहीं ना कहीं अपने अंदर एक तूफान समेटे हुए रहीं, क्योंकि कभी भी मीडिया के सामने आकर उन्होंने सिराज इस बात को लेकर जो है बात नहीं की। लेकिन देखिए, ये खामोशी जो होती है ये एक भयंकर तूफान लेकर आती है और अपर्णा यादव ने
ने जिस तरह का आप रुख दिखाया है उससे साफ पता चलता है कि बीजेपी के लिए यहाँ से स्थिति बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि उपचुनाव बहुत नज़दीक है। ऐसे में अगर अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होती हैं तो ये सपा के लिए बहुत कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण चीज़ या घटना होने वाली है। वहीं बीजेपी के लिए ये एक ऐसा झटका होगा जिससे उभरना मुझे लगता है उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपर्णा यादव जिस तरीके से लगातार बगावती तेवर दिखा रही हैं, यही वो बड़ी वजह है कि योगी आदित्यनाथ के मंत्री, तमाम जो मंत्री हैं उनको मनाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने खुद फोन पर उनसे बात की है, लेकिन अपर्णा यादव किसी भी बात पर अभी राजी नहीं हुई है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इस बात की टेंशन है कि अगर उपचुनाव के मद्देनजर अपर्णा यादव बगावत जो है कर देती हैं, फिर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार डगमगाती हुई नजर आएगी, या यूं कहें कि वोट बैंक जो यादव वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा छिटकता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।